क्यों किया ऐसा तुमने इबादत? क्यों किया ऐसा? बोलो इबादत। मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, उस गुंडे को क्यों छुड़वाया तुमने, क्यों? अम्मी, मैं मजबूर थी अम्मी। फरहान जेल में था पर इबादत प्लीज एमएमएस वाली बात मत बताना। उसके गुंडे साथियों ने मुझे धमकाया था अम्मी कि अगर मैंने फरहान को जेल से नहीं छुड़वाया तो इस घर के तमाम लोगों को खत्म कर देगा। सबकी जिंदगी को दांव पे कैसे लगा सकती थी अम्मी? तो इसलिए तुमने मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी, है ना? इबादत, तुमने कैसे सोच लिया कि फरहान जेल से निकलकर हज पर चला जाएगा? अरे वो गुंडा है, गुंडा। गुंडे वाली हरकत करेगा ना, और उसने वही किया। ये क्या कर डाला इबादत तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा था तो तुम हमसे तो बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं। तुम्हें तो हर फैसला खुद लेना होता है। तुम्हें हो क्या गया है इबादत? तुम अपने आप को समझती क्या हो? पिच्छू पर मेहरबानी करने से ना पिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है। अभी मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब जुबान गुम हो गया ना तो मैं जान गई कि उस फरहान को छुड़वा के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है अम्मी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं उस फरहान को छोड़ूंगी नहीं और मैं जुबान को कुछ नहीं होने दूंगी अम्मी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? मैंने फरहान को जेल से छुड़ाया, ये बात छोटी दादी को कैसे पता चली? मैं कुछ पूछ रही हूँ छोटी दादी, आपको किसने बताया कि मैंने फरहान को जेल से छुड़वाया है? जवाब दीजिए छोटी दादी। लाज बीबी बोलो। अरे वो मैंने तुम्हें एक बार फरहान से बात करते हुए सुन लिया था इबादत। हो ही नहीं सकता। किसने बताया, कैसे बताया, कहाँ बताया, ये जरूरी नहीं है इबादत। जरूरी ये है कि तुमने फरहान को छुड़वाया। और देखो वो बाहर निकल के आ गया है। अगर उसने सुभान को अगवा कर लिया होगा तो मेरे सुभान की जिंदगी खतरे में। वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसकी जान ले सकता है। तुम समझ रही हो कि वो कितने बड़े खतरे में है? वो कुछ भी कर सकता है इबादत। फूफी जान, हमने फरहान को फोन किया था। फरहान ने कहा कि सुभान उसके पास नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कभी किसी चोर ने कहा है कि इसने चोरी की है? फरहान गुंडा है, हो ना हो मेरा सुभान उसी के पास। यार भाई, तुम मेरे को चोर चोर बोलते हो, लेकिन तुम खुद भी चिंदी चोरी में लगे हो। अबे कहना क्या चाहता है बे? इधर इधर दबा। भाई सीधे सीधे पैसे लेके लंबे होते हैं ना, निवाला घुमा के क्यों खा रहे हैं? अरे उसे बोलते हीरो अपने कब्जे में है, भागती हुई आएगी पैसे लेके। तो कच्चे माल से बनी हुई बिल्डिंग। सुन, तुझे पता है कि मैं क्यों कभी कभी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता हूँ? क्यों भाई? क्योंकि पुलिस वालों ने ना मुझे बहुत तोड़ा है।
ना घर बैठे इधर ले सकता हूँ और ना ही यहाँ। और अब मुझे ना पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना है दोबारा। मैं पैसे भी लूंगा ना चुप के, और पैसे लेके दिल्ली छोड़ के फरार हो जाऊंगा मैं, है ना? हाँ, पैसे मिलने के बाद इस हीरो का करने क्या वाले हैं? किसका? इसे मैं मारूंगा नहीं, इसे ना मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। और अगर सुभान फरहान के पास है ना, तो मेरे बेटे की जान खतरे में। फरहान कुछ भी कर सकता है सुभान के साथ। मैं एक और बार कॉल ट्राई करती हूँ, शायद वो उठा ले। जल्दी लगाओ मन्नत, फोन लगाओ उसे। हेलो फरहान। हेलो मन्नत बेबी। फरहान देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओगे सुभान तुम्हारे पास है या नहीं, और सुभान को लौटा दो प्लीज। अरे मन्नत बेबी पकाओ मत यार, क्या वो तुम्हारी जितना खूबसूरत है जो मैं उसको अपने पास रखूंगा? अरे नहीं यार, सुभान वुभान मेरे पास नहीं है, और वैसे भी मैं तुम सबसे थक चुका हूँ और ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। चलो बाय। नहीं नहीं रुको रुको, तो तुम फोन मत काटना प्लीज। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सुभान तुम्हारे पास ही है। अरे मेरी बात तो तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें इबादत ने जेल से बाहर निकाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। प्लीज सुभान को लौटा दो। ठीक है, जाओ जाओ जाके कंप्लेन कर लो। फरहान मैं सच बोल रही हूँ। अरे भाई जाओ जाके कंप्लेन करो यार। अरे जब मैंने बोला कि सुभान मेरे पास ही नहीं है तो ऐसे फालतू में हाँ कर दूं? मुझे एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है। फरहान मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। इबादत फोन उठाओ। हाँ। हेलो कौन? उदास हो तुम जिसे खोकर, मैं वो हूँ जिसके पास है तुम्हारा शौहर। सुभान तुम्हारे पास? सुभान कैसा है? वो कहाँ है? वो तुम कहाँ हो? तुम हो कौन? कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे शौहर का रखवाला। उसे मैंने कुछ नहीं होने दिया। तो तुम चाहती हो आगे भी वैसा हो और तुम्हारा शौहर सलामत रहे, तो थोड़े से पैसे लगेंगे। पैसे? हाँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे सुभान को छोड़ने के लिए? बताओ। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 करोड़। पाँच करोड़? हाँ, बस 5 करोड़। अब इतने हट्टे खट्टे आदमी के लिए इतना तो बनता है ना। ऐसे कब, कहाँ, कैसे पहुंचाने, ये हम तुमको बता देंगे। और हाँ, पुलिस को बुलाने का सोचना भी मत, वरना इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम मछलियों को खिला देंगे। खबरदार! खबरदार, जो मेरे सुभान को छुआ भी तो। हमें कैसे भी करके उसे पैसे देने होंगे, वरना वो कुछ भी कर सकता है। या अल्लाह मेरे जुबान की हिफाजत करना। इब्बू, संभाल अपने आप को बेटा। बस मेरी बच्ची। ये आदमी हमसे चाहता क्या है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं सुभान पे खरोच भी नहीं आने दूंगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। अरे पर कैसे? मतलब 5 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने,
जरा से पैसे नहीं मांगे ये बात तुम कहाँ से करोगे बेटा इंतजाम? हाँ तो 5 करोड़ रुपए सुभान से बढ़कर थोड़ी है छोटी दादी। मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं कुछ भी करके कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा। मेरा सुभान खतरे में है।